अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम रैशनल एक्सप्रेशन की को कैसे एडअप करते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। फॉर फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग रैशनल एक्सप्रेशंस वी टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर and simplify as explained in the following examples by using the properties। वो कह रहा है कि जब भी आपको सम लेना हो या डिफरेंस लेना हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कि रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में हो, रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में होने से मुराद है कि आपके पास P ऑफ x ओवर Q ऑफ x की शक्ल में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका आपने सम फाइंड करना है या उसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपने हमेशा अपने डिनोमिनेटर का जो आपकी नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनका LCM फाइंड आउट करना है और फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, P ऑफ x ओवर Q ऑफ x प्लस R ऑफ x ओवर S ऑफ x को हम कैसे ऐड करते हैं, P ऑफ x ओवर Q ऑफ x माइनस R ऑफ x ओवर S ऑफ x को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीछे डिस्कस कर आए हैं। उसने कहा आपने LCM फाइंड आउट करना है अपने डिनोमिनेटर का और उसके बाद बाकी प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है। तो देखिए जी, एग्जांपल देखने जाते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी आपके पास 1 ओवर x माइनस वाई माइनस 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 2x ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आप देखें, आपने LCM लेना है। LCM में हमेशा वो टर्म आएगी जो आपके डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट पड़ी हों। सेम टर्म्स नहीं लिखनी, जो डिफरेंट टर्म्स होंगी वो आपने अपने डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि ये आपके पास लिखा हुआ है 1 ओवर x माइनस वाई माइनस नेक्स्ट टर्म है आपके पास 1 ओवर x प्लस वाई, उसके बाद है प्लस 2x ओवर। अब आप देखें, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। अब आप देख लें कि आपके डिनोमिनेटर में जो रकमें आ रही हैं वो आपका LCM है। आप देखें आपके डिनोमिनेटर में कौन कौन सी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। एक तो ये पड़ा x माइनस वाई, लिख दिया x माइनस वाई। उसके बाद अगली टर्म मेरी डिनोमिनेटर में आ रही है x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये भी लिख दिया। उसके बाद देखें फिर x माइनस वाई आ गया, ये आप लिख चुके हैं, इसको आपने दोबारा नहीं लिखना। फिर आ रहा है x प्लस वाई, ये भी आप लिख चुके हैं, इसको आपने दोबारा नहीं लिखना। अब देखें ऊपर कैसे लिखना है आपने। ऊपर वाली टर्म आपने एज इट इज़ लिख देनी है और इसके नीचे देखना है इस LCM में से कौन सी टर्म मिसिंग है। इसके नीचे देखना है इस LCM में से कौन सी टर्म मिसिंग है। x प्लस वाई वाली टर्म मिसिंग है तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही, इसके नीचे देखें कि इस LCM वाली टर्म में से कौन सी टर्म मिसिंग है। x प्लस वाई तो है, इसके नीचे कौन सी टर्म नहीं है, x माइनस वाई नहीं है, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस 2x। अब इसके नीचे देखें, ये 2x के नीचे देखें कि इस LCM में से आपके पास कौन सी टर्म नहीं है। तो x माइनस वाई भी है, x प्लस वाई भी है। इस 2x के नीचे आपके पास दोनों ही टर्म्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ 2x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरा तरीका देखें, अगर ये मुश्किल लगता है तो दूसरा तरीका देखें, वो यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको।
कि आपके पास एलसीएम आया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जो एलसीएम आया उससे आप x माइनस वाई आया और x प्लस वाई आया, ठीक है। जो एलसीएम आया है उससे आपने अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें जी, मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। पहली टर्म से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, और अपनी मैं तीसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन टर्म्स थी। एक टर्म मेरे पास थी 1/x माइनस वाई, उससे भी मैंने अपने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी टर्म थी मेरे पास -1/x प्लस वाई, इससे भी मैंने अपने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। और लास्ट टर्म मेरे पास थी 2x/x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इससे भी मैंने अपने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से देखें ये वाली कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो देखें आपके पास क्या बच रहा है। अब आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। 1 के साथ बचा है x प्लस वाई, देखिए मैंने लिखा है 1 के साथ x प्लस वाई, माइनस 1 के साथ बचा है x माइनस वाई, माइनस 1 के साथ बचा है x माइनस वाई। और आप देख सकते हैं कि आगे जो आपका 2x वाली टर्म थी उसका तो डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 2x ही बचा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2x ही लिखा है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें और एलसीएम से अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मौजूद हर टर्म को अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें। जो कैंसिल आउट हो जाएं ठीक है, वेल एंड गुड, बाकी जो रह जाएं उनको मल्टीप्लाई करके आप अपने न्यूमरेटर में लिख लें। दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला वैसे ही, उसके नीचे देखना है कौन सी टर्म मिसिंग है एलसीएम में से, कौन सी टर्म एलसीएम में से मिसिंग है। जो मिसिंग है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम में से मेरे पास x माइनस वाई तो पड़ा है, x प्लस वाई मिसिंग है ना इसके नीचे, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से भी, तो अगेन आपके पास ये x प्लस वाई ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास वापस वही नंबर आ जाता है। उसके बाद अब ये माइनस है, माइनस की वजह से आपको पता है अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा y प्लस 2x एज इट इज़, और नीचे आपके पास है जी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, ठीक है जी। अब ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, कैंसिल हो गया। y प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 2x, y प्लस वाई आपके पास आ गया 2y, आगे 2x लिखा हुआ है वो एज इट इज़, नीचे आपके पास है जी x माइनस वाई x प्लस वाई। अब आप खुद देखें ऊपर से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को आप कॉमन कर लें। ये लें जी 2 को कॉमन कर लिया, 2 तो बाहर चला गया, इधर से भी बाहर चला गया, इधर से भी बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया y प्लस एक्स ओवर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आप गौर करें
y के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, x के साथ भी प्लस का साइन है। इधर देखें x के साथ प्लस का साइन है, y के साथ भी प्लस का साइन है। ये सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 2/x माइनस वाई। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी 2x की पावर 4 सॉरी 2x का स्क्वायर ओवर x की पावर 4 माइनस 16 माइनस x ओवर x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ठीक है जी। इसको आपने सॉल्व करना है। याद रखना है कि जब भी आप एलसीएम लेने लगते हैं, अपनी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जब वो रैशनल फॉर्म में हो, तो आपने अपनी डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, उसके फैक्टर्स बना के लिखना है। तो चलें जी, पहली टर्म है आपके पास 2x का स्क्वायर, नीचे उसने लिखा हुआ है x की पावर 4। देखें, जब भी दो टर्म्स हो, जब भी आपके पास दो टर्म्स हों और सेंटर में माइनस हो, वहाँ आपके पास मोस्टली शायद ही कोई केस हो ऐसा जहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ना बनता हो, मोस्टली आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट होता है। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो बताएं ये किसका स्क्वायर है? एक्स की पावर 4 किसका स्क्वायर है? ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, आप पावर देख लेना, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो इसको ब्रेक करके लिख लिया 2 × 2। आगे लिखा हुआ है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म है जी माइनस एक्स ओवर। अब देखिए फिर दो टर्म्स आ रही हैं और बीच में माइनस है, तो फिर पहली टर्म तो आपको नज़र आ रहा है कि एक्स का स्क्वायर है, और आगे लिखा हुआ है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अब बात आ जाती है फॉर्मूला अप्लाई करने की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ऊपर वाला तो वैसे ही आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का मतलब है पहली टर्म, बी का मतलब है दूसरी टर्म। तो पहली टर्म देखें, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपकी पहली टर्म है। पहली टर्म आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म आपके पास आ रही है 4। तो एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करके लिख देना है और एक दफ़ा इन दोनों को आपने माइनस करके लिख देना है। यही फॉर्मूला होता है ना। चलें जी, फॉर्मूला भी यहाँ लिख देती हूँ। आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का मतलब है आपकी पहली रकम, बी का मतलब है आपकी दूसरी रकम, ये बाहर वाले स्क्वायर्स छोड़ के। ऐसे ही है ना, स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं डले हुए। पहली रकम और दूसरी रकम को जमा किया हुआ है, पहली रकम और दूसरी रकम को माइनस किया हुआ है ऊपर वाली पावर्स छोड़ के। ठीक है, तो ये ऊपर वाली पावर्स है मेरे पास, ये इनको छोड़ के आपने लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, ये वाला स्क्वायर यूज़ होगा, वो बाहर वाला नहीं यूज़ होना। अब अगेन पहली रकम और दूसरी रकम, तो 1 टाइम ऐड के साथ, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ। ठीक हो गया। साथ प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 एज इट इज। अब आप देखें
ये तो मेरी लीनियर में आ गई। लीनियर से क्या मुराद है, मेरी एक्स की पावर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1। ये तो मेरी दोनों जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। लेकिन क्या ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? देखें यहाँ प्लस है, दो टर्म्स और सेंटर में प्लस हो, उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन दो टर्म्स और बीच में माइनस हो तो अगेन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2x का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप मुझे बताएं ये किसका स्क्वायर है? ये आपके पास x का स्क्वायर है, और ये 4 किसका स्क्वायर है? ये आपके पास 2 का स्क्वायर है। ठीक है, बाकी आपके पास ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये सारा काम हम एलसीएम लेने के लिए कर रहे हैं। जब तक आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखेंगे आपको एलसीएम नहीं पता चलना कि आपके पास क्या आना है। अब इसको लिख लें, ये आपके पास आ गया 2x का स्क्वायर ओवर में आपके पास है जी x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इस पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बाहर वाली पावर्स को हम छोड़ के लिखते होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। चलें एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें पहले, फिर एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। x प्लस 2 आ गया और x माइनस 2 आ गया। ठीक है जी, बाकी टर्म्स आपके पास वैसे ही रहेंगी। माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक हो गया। अब आपने देखना है आपका एलसीएम क्या आएगा। ओके जी, चलें जी एलसीएम देखें। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपके एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स प्लस 2, एलसीएम में आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है एक्स माइनस 2, एलसीएम में आ गया। अब आप देखें, फिर एक्स प्लस 2 आ रहा है, ये आप लिख चुके हैं। एक्स माइनस 2 आ रहा है, आप लिख चुके हैं। एक्स प्लस 2 आ रहा है, ये भी आप लिख चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला वैसे ही, ठीक है जी, इसके नीचे देखें, ऊपर वाला वैसे ही, इसके नीचे देखें एलसीएम में से कौन सी टर्म मिसिंग है। ये भी पड़ी है एलसीएम में, ये भी पड़ी है और ये भी पड़ी है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। चलें जी, फिर आगे चले जाएं। अगेन फिर ऊपर वाला वैसे ही। अब इसके नीचे देखें, x प्लस 2 पड़ा है, x माइनस 2 पड़ा है, कौन सी टर्म नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं है, वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, फिर प्लस 1। अब इसके नीचे देखें कौन सी टर्म नहीं है। इसके नीचे सिर्फ x प्लस 2 है, बाकी कौन सी टर्म्स नहीं है? एक x माइनस 2 नहीं है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं है, तो ये दोनों 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आपके पास वही आंसर आना है। ठीक है जी, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। मुझे वो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने वाला ज़रा लेंथी लगता है। इतना बड़ा आपके पास एलसीएम आ गया है, उसको आप 3 तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी लंबी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए मुझे ये मेथड ज़्यादा ईजी लगता है। बाकी जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लें। अब देखें जी, 2x का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करना है। इस x को इसके साथ भी करना है। 2 पावर्स इधर है, एक ये है, कितनी हो गई टोटल? 3 हो गई। माइनस प्लस माइनस, अब इस x को 4 से भी करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस, अब इस 1 को लिखे ना लिखें, 1 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है आपके पास x माइनस 2 ही आना है। ठीक है, तो आप अब मल्टीप्लाई करें, इस x को पकड़ें, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। x को जब इससे करेंगे, 2 पावर्स इधर है, 1 पावर आपके पास इधर है, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई।
x इधर लिखा है और ये 4 लिखा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x। कर लिया x को मल्टीप्लाई, इसको आपने कर लिया दोनों से, अब इसको छोड़ दें। अब ये लिखा हुआ है -2 को करें x स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 4 8, और नीचे जी आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 4। अब आपने ध्यान देना है, ये देखें ये लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप पढ़ के आए हैं, आई थिंक अपने चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था, जब आप कॉन्जुगेट लेते थे तो आपके नीचे डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम आती थी, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता था। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है -x3, ये लिखा हुआ है +x3, -4x प्लस 4x, -2x का स्क्वायर, ये +2x का स्क्वायर, ये -2x का स्क्वायर, सारा कुछ कट गया, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा है -8 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर -4, ठीक है। ऐसे ही है ना, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब देखें फिर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो अगेन आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर। अब देखें दोनों में पहली टर्म क्या है, दोनों में पहली टर्म लिखी हुई है x स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म दोनों में 4 है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया जी -8 ओवर 2 × 2 4, x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 60, एंड दैट्स ऑल। ये देखें जी, आप देख भी सकते हैं आंसर आपके पास आया है -8 × x 4 -60। अब आ गया जी प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है। प्रोडक्ट फाइंड करने वाला तो आपके पास वैसे ही बहुत इजी होता है, याद रहे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एलसीएम आपने सिर्फ अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप एलसीएम नहीं लेते, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। आपके पास एग्जांपल है x + 2 ओवर 2x - 3y। आगे ये डॉट है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4x का स्क्वायर -9y का स्क्वायर ओवर xy + 2y, ठीक है। ऊपर तो देखें एक ही टर्म है, स्क्वायर्स है ही नहीं, लीनियर फैक्टर है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे देखें दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस भी है, लेकिन ना पहली किसी का स्क्वायर बनती है ना दूसरी किसी का स्क्वायर बनती है, तो यहाँ मैं a + b a - b वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती। दूसरी चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये भी आपके पास लीनियर फैक्टर है। फैक्टराइजेशन हम हमेशा सेकंड डिग्री इक्वेशन की करते हैं, थर्ड डिग्री अपनी एक्सप्रेशन की करते हैं, फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन की करते हैं, लेकिन लीनियर डिग्री एक्सप्रेशन की आपके पास कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, सवाए इसके कि शायद उसमें से कुछ कॉमन आ जाए, लेकिन इसमें से भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस है 3y मल्टीप्लाई बाय। अब देखें दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में माइनस भी है और स्क्वायर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये पहली टर्म किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये x है आपके पास, ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर 2 पे भी है, ये स्क्वायर x पे भी है, ठीक है। इसी तरह ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का,
y किसका स्क्वायर होता है? y का। बजाय इसके आप इसके ऊपर अलग स्क्वायर डालें, इसके ऊपर अलग डालें, तो एक ही दफ़ा डाल लें। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, दो टर्म्स हैं, प्लस का साइन है। दो टर्म्स में अगर प्लस का साइन हो तो वैसे ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। दो टर्म्स हो और माइनस का साइन हो, फिर हम a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। शर्त ये है कि पहली टर्म भी किसी का स्क्वायर हो और दूसरी टर्म भी किसी का स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है तो इसकी तो फैक्टराइजेशन वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अब एक ही चीज़ बचती है, आप चेक कर लें कुछ कॉमन आ रहा है। y इधर भी है, y इधर भी है, तो इसका मतलब y कॉमन आ रहा है। y को बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह जाएगा? y तो बाहर चला गया दोनों तरफ से, अंदर क्या रह गया? x + 2। ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया x + 2 ओवर 2x - 3y। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास a² - b² वाली शक्ल बन रही है। तो a - b, a + b कर देना है। वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख देना है आपने, और वन टाइम आपने ऐड के साथ लिख देना है। मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगी कि आपने a का स्क्वायर है ये, आपने a - b, a + b लिखना है, यहाँ स्क्वायर्स नहीं डालने। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। हाँ, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता, अंदर भी स्क्वायर होता, बाहर भी होता, तो अंदर वाली टर्म आपने पूरी लिखनी होती है। ठीक है, फिर आपका स्क्वायर आना। अब आपकी फैक्टराइजेशन हो गई, सारा कुछ हो गया। अब आप कटिंग कर लें। ये x + 2 से कट गया, 2x - 3y 2x - 3y से कट गया, तो आपके पास आंसर आया है 2x + 3y ओवर y। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, दो रैशनल एक्सप्रेशंस को आप डिवाइड कैसे करते हैं। इन ऑर्डर टू डिवाइड वन रैशनल एक्सप्रेशन विद एन अदर, we first invert for changing division to multiplication and simplify the resulting product to the lowest terms। वो कह रहा है कि जब भी आपने डिवाइड करना है दो रैशनल एक्सप्रेशंस को, आपने फर्स्टली इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब होता है उसको उल्टा दें। आपने सबसे पहले अपनी टर्म को उल्टा के अपनी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। ये देखें, ये डिवाइड था, उसने इस रकम को उल्टा दिया और उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज कैसे करते हैं कि अपनी टर्म का रेसिप्रोकल ले लें, तो आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। फिर जैसे इसको मल्टीप्लाई किया हमने, बिल्कुल वैसे ही आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। और लोएस्ट फॉर्म में आंसर लाने का मतलब है कि मज़ीद कटिंग पॉसिबल ना हो, वहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को पहुँचा दें। तो चलें जी, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है जी आपके पास 7xy ओवर x का स्क्वायर -4x + 4 डिवाइडेड बाय 14y ओवर x का स्क्वायर -4। सबसे पहले तो डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ये जो आपकी डिवाइड के बाद वाली टर्म होगी, इसको उल्टा दें। x² - 4 नीचे लिखा हुआ था, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, जो ऊपर लिखा हुआ था उसको नीचे लिख दिया। तो डिवाइड की जगह पे आपका अब साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब आप कर लें, जैसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 7xy। अब आप देखें, तीन टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था जब चार टर्म्स हों दो दो करके कॉमन करते हैं। तीन टर्म्स हों तो देख लेना है तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो उसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कैसे करना है, यहाँ साइन देखें प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस का है। ठीक है,
उसके बाद आप अपने कांस्टेंट को अपने लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 को जब 1 से, तो आंसर क्या आएगा 4। साइन कौन सा है, प्लस का। यहाँ आप साइड पे लिख लें, आपके पास +4 आया। ठीक है, अब आप देखें 4 किस किस के टेबल में आता है। 4 1 जार 4 होता है और आपके पास 2 2 जार 4 होता है। ठीक है, यही दो चीज़ें हैं। अब आप देखें इन दोनों में से किसको प्लस करूं मैं, तो ये सेंटर वाला बने मेरे पास। 4 में 1 प्लस करूंगी तो मेरे पास सेंटर वाला नहीं बनना, लेकिन 2 में अगर 2 प्लस करूंगी तो सेंटर वाला बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने कैसे करना है, पहली टर्म वैसे ही लिख देनी है, आखिरी टर्म आपने वैसे ही लिख देनी है। ठीक है, आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं जी 2 और 2। ठीक है, फिर आपको मैंने अर्ज की थी आपसे कि जो आपके पास वेरिएबल सेंटर में लिखा होगा वो आपने अपनी दोनों टर्म्स के साथ डालना है। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ साइन कौन से डालने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं 2 + 2 4 होता है तो दोनों जगह प्लस डाल दिया, प्लस नहीं आएगा। आपने देखना है कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ अगर प्लस है तो आपकी इन दोनों रकमों के साथ एक ही साइन आएगा। वो साइन कौन सा होगा, जो आपके सेंटर में लिखा होगा। तो सेंटर में माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। नीचे लिखा हुआ है 14y। और अब आप फिर देखें दो टर्म्स हैं माइनस हो रही हैं, ये किसका स्क्वायर बनता है 2 का, ये किसका स्क्वायर है x का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास x का स्क्वायर है और 4 जो है वो आपके पास 2 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ये फिर a² - b² वाली शक्ल आपके पास बन गई है। अब देखें यहाँ देखें 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से किस तरह कॉमन करते हैं, 2 2 करके। तो पहली 2 में से मुझे देख के बताएं क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है, x की एक पावर इधर है, 2 पावर्स इधर हैं, तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो एक पावर कॉमन आ जाएगी। अब अंदर देखें क्या बचेगा, 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई, अंदर कितनी रह गई, एक पावर रह गई, -2 आया। x की एक ही पावर है वो बाहर चली गई, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 टर्म्स मेरी हो गई। अब अगली 2 पे आ जाए, माइनस आ रहा है, माइनस लिख दें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। याद रहे जब भी आप माइनस कॉमन करेंगे आपका अंदर वाला साइन, ये सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा, 2 बाहर चला गया, आपके पास यहाँ बचा x, फिर यहाँ पे आपके पास माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो गया, और 2 2 जार 4 होता है, 4 नहीं लिख देना क्योंकि 2 आपने कॉमन कर दिया, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है वो लिखना है आपने यहाँ। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आपको नहीं पता चलता तो जो फैक्टर आपका यहाँ बन रहा है वही एज इट इज़ यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। अब ये a² - b² है, इसको आपको पता है, आपने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है a + b, एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिख देना है a - b। ठीक है जी, ओवर 14y। अब आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी कि ये x - 2 है तो आप ये कट कर दें। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि जब बीच में कोई साइन 2 टर्म्स के मौजूद हो तो आप ऐसे कटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगा 7xy। अब ये साइन है ना, ये आपके पास एक टर्म हो गई पूरी, ये आपके पास दूसरी टर्म होगी। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है x - 2 मेरा इधर भी पड़ा है, x - 2 इधर भी पड़ा है, तो मैं x - 2 को बाहर निकालने लगी, बाहर निकाल लिया मैंने, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, अंदर मेरे पास क्या रह गया x - 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आपके पास इधर भी है x + 2 x - 2 और ओवर में आपके पास है 14y। अब आप कटिंग कर लें आराम से, ये इससे कट गया, ये वाला y इस वाले y से कट गया, 7 1 जार 7 7 2 जार 40। तो आपके पास ऊपर क्या बचा है, x बचा है,
और x प्लस 2 बचा है, तो देखें उसने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 2। नीचे क्या बचा है, 2 बचा है और x माइनस 2 बचा है, तो उसने लिख दिया 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यही आपके पास आंसर है। आगे है जी इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। उसने कहा है जी, अच्छा ये जर्नल सी डेफिनेशन है, इसको अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये अगर हमारी टीचर ने स्किप कराया है ना, तो इसका मतलब है कि जी टीचर को खुद नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इफ़ स्पेसिफिक नंबर्स आर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स, वो कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल्स की जगह पे कुछ खास नंबर्स को पुट कर दें, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है पुट कर दें, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो रिजल्टिंग नंबर जो आपके पास आएगा वो आपके पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाएगी। क्या मतलब है, अब ये उसने एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें वो कह रहा है कि अगर आप स्पेसिफिकली x की जगह पे -4 और y की जगह पे 9 पुट कर दें, तो फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर दें, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप स्पेसिफिक नंबर्स पुट कर दें अपने वेरिएबल्स की जगह पे, तो आपके पास रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। ये देखें जी, ये रिजल्टिंग नंबर आया। तो चलें जी इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। आपके पास है जी 3x का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट y प्लस 6 ओवर 5x प्लस 9, 5x प्लस 9। ठीक है, x की जगह पे वो कह रहा है -4 लगाना है, y की जगह पे आपने 9 लगाना है। तो जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है उसकी जगह -4 लगा दें, और जहाँ जहाँ आपका y आ रहा है उसकी जगह पर आप 9 लगा दें। तो देखिए जी मैं लगाने लगी हूँ, 3x की जगह पे -4 लगाया, ऊपर स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर पूरी x की वैल्यू पर है, खाली 4 पर नहीं है, तो इसलिए आपने ऐसे लगाना है। स्क्वायर रूट y की जगह उसने वैल्यू दी है 9, ये लें जी 9 लगा दिया, प्लस 6 ओवर 5, फिर x आ रहा है, x की जगह पे वैल्यू लगा दी -4, ओके सॉरी यहाँ y था, और y की जगह पे हमने वैल्यू लगा दी 9। अब आप इसको सॉल्व कर लें। आ गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर आपके पास इवन हो, आंसर हमेशा प्लस में जाता है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अब बराए मेहरबानी ये ना कर दीजिएगा कि इसको आप ऐसे लिख दें, ये जो रकम है ना ये 3 के साथ ज़रब हो रही है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी वैल्यू ने भी 3 के साथ मल्टीप्लाई ही होना है। ठीक है जी, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 होता है, प्लस 6 ओवर 5 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस किए 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब आप कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास आ जाएगा 142, 144 आएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 16 ज़ा 144, साथ लिखा हुआ है प्लस 6 ओवर में आपके पास है ओवर में है जी 5 5 ज़ा 25, 144 में आप 6 प्लस करेंगे, उसने बता दिया 150 आना है, ओवर में है 25, 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150 होता है, तो ये आपके पास 6 जो है आपका आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास पार्ट नंबर 7 और 8 रहता था, तो हम पार्ट नंबर 7 को देखेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास। 64 x की पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x का स्क्वायर प्लस 8 ओवर 2x प्लस 2। ठीक है जी, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ऊपर आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, लेकिन ये आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन x की पावर 5 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह 64 आपके पास 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये x किसी का स्क्वायर नहीं है। तो याद रहे, जब भी दो टर्म्स हो सबसे पहला स्टेप है कि आपने चेक करना है उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो मुझे नज़र आ रहा है 64 इधर भी है, 64 इधर भी है। x की 5 पावर इधर है, x की 1 पावर इधर है, तो छोटी पावर कॉमन आएगी। तो आपके पास 64x जो है वो कॉमन आ जाएगा। 64 तो बाहर चला गया, x की 5 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई, अंदर कितनी रह गई? 4। ये मैं समझाने के लिए कैंसिल करती हूँ, आपने नहीं कैंसिल करना। माइनस 64 तो बाहर चला गया, x की 1 ही पावर है वो भी बाहर चली गई, तो यहाँ क्या रह जाएगा फिर? 1। ठीक है, अब नीचे से देखें क्या कॉमन आ रहा है। 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 को बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह गया? x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 8 भी बाहर चला गया है और यहाँ से भी 8 बाहर चला गया, तो यहाँ x स्क्वायर बच गया। यहाँ कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने 1 लगा लिया। अब इधर से देखें क्या कॉमन आ रहा है? 2। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ डॉट लगा लें। 2 कॉमन चला गया, अंदर क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर चला गया। फिर प्लस, अब ये 2 भी बाहर चला गया है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? फिर जहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ क्या बचा? 1। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। 64x, ये x की पावर 4 लिखी हुई है, किसका स्क्वायर होता है? ये अभी आप पीछे भी देख के आए हैं कि जब x की पावर 4 होगी तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 1 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 1 हमेशा 1 का ही स्क्वायर होता है, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 8 है और 2 है, 8 2 आर 16, बाकी क्या रह गया? x का स्क्वायर प्लस 1। और साथ आपके पास है जी x प्लस 1। अब आप देखें, यहाँ तो x की पावर आपके पास 1 है, ये लीनियर फैक्टर है, इसको आप मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ x का स्क्वायर है, लेकिन सेंटर में माइनस नहीं है। याद रहे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमेशा माइनस पे लगता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a प्लस b, a माइनस b के, जबकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आपके पास कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाला तो अब आपके पास सारा एज इट इज़ ही रहेगा। अब ऊपर वाले को आप देख लें, आपके पास है जी 64x, ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको आप लिखते हैं a प्लस b, a माइनस b। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला आपके पास a है, a प्लस b, a माइनस b।
ठीक है जी। नीचे वाला वैसे ही आपके पास आ जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें ये वाला कट जाएगा इससे, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये आपके पास आ गया 4x बचा, x बचा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आप ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस आ रहा है, तो पहली टर्म किसका स्क्वायर है? x का। दूसरी टर्म किसका स्क्वायर है? 1 का। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो इसको 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर है। x किसका स्क्वायर है? ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये x का स्क्वायर है। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। और नीचे बचा x प्लस 1। अब आप देखें जी, आपके पास आ गया 4x। अगेन आपने लिखना है a प्लस बी। अब a अंदर वाला ये है, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी की जगह पे आपके पास 1 लिखा हुआ है, a माइनस बी। ओवर में आपके पास है x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट गया, आपके पास आंसर आ गया 4x इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट ही हम पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 8 है जी 9x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन क्योंकि ये ट्रिकी है इसलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नीचे आपके पास है जी 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले तो ऊपर वाले को देखें, दो टर्म्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी 3, लेकिन मुझे नज़र आ रही हैं 2 हैं। कैसे? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये एक टर्म है मेरे पास, 9x का स्क्वायर मेरे पास दूसरी टर्म है। अब देखें दो टर्म्स हैं, दोनों के बीच में माइनस है, और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा? ये किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। अब बजाय इसके मैं इस पर स्क्वायर अलग लिखूँ, इस पर अलग लिखूँ, तो दोनों पे मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया। ठीक है, माइनस ये उसने ऑलरेडी स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब नीचे आ जाए। नीचे आपने देखा होगा अमूमी तौर पे आपके पास हाईएस्ट पावर पहले लिखी होती है, फिर एक्स वाली होती है और एंड पे कांस्टेंट होता है। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए इसको उल्टा दिया, तो आप सीधा कर लें। एक्स स्क्वायर के साथ साइन माइनस का है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स वाली टर्म के साथ आपके पास साइन प्लस है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3x, और एंड पे बचेगा 4। 4 के साथ साइन कौन सा है? जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ कौन सा साइन है? प्लस का। ये आपके पास अरेंज हो गया। अब ऊपर आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए आपके पास ये अंदर वाला है, बी आपके पास ये अंदर वाला है। तो अब मैं लिखने लगी हूँ, देखें, ए प्लस बी ठीक है जी, ये पूरा मेरा बी है। फिर लिखना है ए माइनस बी। बी मेरे पास क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 4।
नीचे आपके पास है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब आप ऊपर वाले को कर लें, ब्रैकेट्स ओपन करके लिख लें, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलेंगे आपके पास आएगा 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और आपके पास साथ 4 आ जाएगा। ओवर में आपके पास है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है जी। अब आप गौर करें, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4, तो ये पूरी टर्म जो है ना आपकी, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। अब ये क्या बचा है, इसको अरेंज करें। पहले हाईएस्ट पावर लिखें x का स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर आएगी 3x और फिर आपके पास आएगा माइनस 4। बस ये बचा है, इसको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज देखें कैसे करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 1s are 4, साइन कौन सा है माइनस का, यहाँ साइड पे लिख लें माइनस 4 आना चाहिए। अब आप देखें 4 किस किस के टेबल में आता है, एक 4 1s are 4 और एक 2 2s are 4। अब देखें कि इन दोनों में से एक फैक्टर ये है, 4 1s are 4, एक फैक्टर है 2 2s are 4। इन दोनों में से किसको माइनस करने से ये बीच वाला बनता है। 4 में से 1 माइनस करूँ बीच वाला बन जाता है, जबकि 2 में से 2 माइनस करूँगी बीच वाला नहीं बनेगा। तो ये वाला फैक्टर है मेरा। अब लिखने का तरीका आपको पता है, पहली टर्म एज इट इज़, आखिरी टर्म एज इट इज़। फैक्टर आपके पास है 4 और 1, वन और 4 लिखना चाहते हैं 1 और 4 लिख लें, 4 और 1 लिखना चाहते हैं 4 और 1 लिख लें। जो आपके पास वेरिएबल यहाँ है वो दोनों फैक्टर्स के साथ आना है। अब मसला ये है कि साइन कौन सा लगाना है। अब देखिए, जब यहाँ मैंने आपको बताया था प्लस हो, यहाँ प्लस हो तो दोनों के साथ सेम साइन आता है। कौन से वाला, जो बीच में होता है वही साइन आ जाता है। लेकिन जब यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ उलट साइन आएंगे, एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ ये सेंटर वाला साइन आता है, दूसरी के साथ उससे उलट आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 4 टर्म्स हो गई हैं, 2 2 करके कॉमन कर लें। पहली 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्योंकि x की 2 पावर्स इधर है, 1 पावर इधर है, छोटी पावर कॉमन आएगी। अंदर देखें, x की 2 पावर्स हैं, 1 पावर बाहर चली गई, 1 पावर अंदर आ गई, प्लस ठीक है जी, प्लस 4 आया। x की एक ही पावर है वो आप बाहर निकाल चुके हैं। उसके बाद माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इधर x है इधर x नहीं है, इधर 4 है, 4 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 1 के टेबल में तो सारा कुछ आ जाता है, तो इसलिए 1 कॉमन हो जाएगा। अब देखें, जब मैंने माइनस कॉमन किया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1 बाहर चला गया, यहाँ x रह गया। 1 4s are 4 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आया x प्लस 4 इधर भी है, x प्लस 4 इधर भी है, x प्लस 4 को आप कॉमन कर लें, कॉमन हो गया। अब ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, x माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट करना है आपने।
ये बिल्कुल जैसे आपने अभी लास्ट एग्जाम्पल किया वैसे ही है। पार्ट नंबर ए है, आपके पास है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी। अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने कहा है कि x की जगह पे आपने 3, y की जगह पे -1 और z की जगह पे -2 पुट करना है। उसने कहा x की जगह पे आपने 3, y की जगह पे आपने -1 और z की जगह पे आपने -2 पुट करना है। ठीक है जी। जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह उसकी कीमत, y की जगह उसकी कीमत, z की जगह उसकी कीमत। तो देखें x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लगाना है 3, लगा दिया। इसके ऊपर भी पावर है, कितनी है, जितनी पावर ऊपर है वो तो वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद साथ आ रहा है y, मल्टीप्लाई हो रहा है y, तो y की कीमत को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। -1 है y की कीमत, y की जगह पे उसकी कीमत लगा दी। फिर आगे यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, उसके बाद z आ रहा है। 2 और z भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो z की कीमत को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 है z की कीमत। ठीक है जी। ओवर में x लिखा हुआ है, x की जगह उसकी कीमत लगा दें। फिर क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, z की जगह उसकी कीमत लगा दें। अगर ऐसे लिख देंगे गलत है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ ने भी मल्टीप्लाई ही होना है। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 का क्यूब 27 इंटू -1 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4, ये आपके पास आ जाएगा +4, +4 आ जाएगा। नीचे देखें माइनस है और 3 2s आर 6। 27 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -27 +4 एज इट इज़ -6 आ जाएगा साथ आपके पास। माइनस प्लस माइनस 27 में से 4 माइनस किए 23, साइन बड़ी वैल्यू का, 27 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा ओवर -6। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 23/6। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन था जी आपके पास x³ y -2z ओवर xz। अब कह रहा है वो कि आपने x की जगह पे पुट करना है -1, y की जगह पे आपने पुट करना है -9 और z की जगह पे आपने पुट करना है 4। x की जगह पे पुट करना है -1, कर दें जी। ऊपर पावर जो 3 है वो एज इट इज़। उसके बाद देखें आगे y है, y की जगह पे उसकी कीमत लगा दें -9। फिर बता रही हूँ कि अगर ऐसे लगाएंगे गलत है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनकी वैल्यूज़ ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना है। फिर माइनस है, माइनस लगा दें। फिर आगे 2 है, 2 लगा दें। आगे आपके पास z है, z की वैल्यू कितनी है 4, तो आपने ब्रैकेट में लिखना है 4 ओवर, नीचे x है, x की कीमत लगा दें -1, साथ क्या लिखा हुआ है z, तो z की कीमत लगा दें। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी कीमतें भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर हमेशा माइनस में जाता है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। साथ है जी -9
माइनस 4 2s are 8 ओवर माइनस 4 1s are 4। अब आप देख लें माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9, ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 8 ओवर माइनस 4। 9 में से 8 माइनस किया 1 ओवर माइनस 4। अब ये माइनस आप यहाँ लिखने की बजाय इधर लगा दें, एक ही बात, ठीक है जी। यही आपके पास जो है आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है हमारे पास। एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब माइनस 5 जी की पावर 4 ओवर एक्स वाई जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने एक्स की जगह पे पुट करना है 4, वाई की जगह पे पुट करना है -2 और z की जगह पे आपने पुट करना है -1, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 4, y की जगह -2 और z की जगह पे -1। तो देखें जी x आ रहा है, पहले x की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 4। लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो वो साथ वैसे ही, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास है -2, y की जगह पे -2 लगा दें, ऊपर पावर 3 है वो वैसे ही आ जाएगी। फिर है जी माइनस, फिर है 5, फिर आ रहा है z की जगह पे उसकी कीमत लगा दें -1। अगर ऐसे लगाएंगे गलत है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 5 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर पावर आ जाएगी 4, x की जगह पे उसकी वैल्यू, y की जगह पे उसकी, z की जगह पे उसकी, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों की वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देना है। x की 4 है, y की आपके पास -2 है और z की आपके पास -1। अब इसको सिंपली आपने सॉल्व कर लेना। का स्क्वायर 16, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में जाना है। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आएगा। अगर ऐसे लिख देंगे गलत है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, इसके साथ ज़रब हो रही है। -5 वैसे ही, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर इवन हो, आंसर हमेशा प्लस में जाता है। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाएगा और अगेन यहाँ पे ब्रैकेट है। माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8, 8 1s are 8। चलें 16 8s are, ये आ जाएगा -128 माइनस प्लस माइनस 5 1s are 5 ओवर 8। माइनस माइनस प्लस 128 प्लस 5 133। साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आपके पास ये आंसर है -133 ओवर 8। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं हम।
पार्ट नंबर 1 है जी 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले देखें, यहाँ 2x लिखा हुआ है प्लस के साथ, यहाँ 2x लिखा हुआ है माइनस के साथ, यहाँ 3y लिखा हुआ है माइनस के साथ, यहाँ 3y लिखा हुआ है प्लस के साथ। दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगा दीजिएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये माइनस हो रही है टर्म्स। तो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो आप साइन सेम कर लें। साइन कैसे सेम करेंगे? साइन सेम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लें। जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का था वो हो जाएगा आपके पास प्लस का। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा 15 ओवर 2x माइनस 3y। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस का आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको अरेंज करने लगी हूँ। प्लस वाली रकम पहले लिखने लगी हूँ, माइनस वाली बाद में। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 3y। अब आप एलसीएम लें। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आप अपना डिनोमिनेटर लिखते हैं। 2x माइनस 3y लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। अब यही दोबारा आ रहा है तो बार बार नहीं लिखना। ठीक है, एलसीएम 2x माइनस 3y आया है। जो एलसीएम आया उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम आया उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका रफ वर्क होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास 15 बचेगा। इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ऊपर सिर्फ 4 बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 15 प्लस 4। तो 15 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 19 ओवर 2x माइनस 3y। और यही आपके पास जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है जी। अब आप देखें, अब आप कहेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 2x है। सिर्फ साइन का फ़र्क आ रहा है और मोस्टली स्टूडेंट्स करेंगे फटाफट माइनस कॉमन कर लेंगे। अब आप देखें, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं साइन चेंज करने के लिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप देखें क्या ऐसा करने से आपके साइन सेम हुए। ये माइनस 2x है, ये भी माइनस 2x हो गया, लेकिन ये आपके पास प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो गया। इसका मतलब माइनस कॉमन करने से भी आपके साइन जो हैं वो सेम नहीं हुए। तो इससे वाज़िया हुआ कि इन दोनों में सिर्फ साइन का इशू नहीं है, ये दोनों टर्म्स वैसे ही एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब आपने सिंपली इसमें एलसीएम ले लेना। अब आप माइनस नहीं कॉमन कर सकते, क्योंकि माइनस कॉमन करने से भी आपकी टर्म सेम नहीं होती। माइनस उस वक्त कॉमन करते हैं जब इसमें और इसमें दोनों रकमों के साइन फ़र्क हो, लेकिन इसमें 1 का साइन सेम था, सिर्फ 2x का फ़र्क था, इसलिए माइनस कॉमन नहीं आ सकता। अब आपने सिंपली एलसीएम ले लेना है।
एलसीएम में आपकी ये वाली टर्म और ये वाली दोनों फ़र्क हैं, इसलिए दोनों टर्म्स आपकी एलसीएम में आ जाएगी। 1 माइनस 2x भी आ जाएगा, 1 प्लस 2x भी आ जाएगा। अब आप देखें ऊपर वाली वैसे ही, ऊपर वाली मैंने वैसे ही लिख दी। इसके नीचे देखें इन दोनों में से कौन सी टर्म नहीं है, माइनस वाली तो है, प्लस वाली नहीं है, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर माइनस और ऊपर वाला वैसे ही। अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये माइनस का साइन इस पूरे के साथ है, तो इसलिए आपको यहाँ ब्रैकेट लगानी है। ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले में देखें कौन सी टर्म मिसिंग है एलसीएम में से, ये वाली मिसिंग है, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप 1 को 1 प्लस 2x दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 2x को 1 प्लस 2x दोनों से मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों टर्म सेम है तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। जब बेस सेम हो बिल्कुल और तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। फिर आपके पास 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपको स्क्वायर खोलने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आसान तरीका यही है कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें बजाय इसके स्क्वायर बनाएं और फार्मूला ओपन करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फिर फार्मूला ओपन करने में मिस्टेक कर देते हैं। इस 1 को पकड़ें, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2x से भी। 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 2x। फिर इस 2x को पकड़ें, ये तो हो गया। अब इस 2x को पकड़ें, इस 1 से भी करें। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x, और जब इस 2x को आप 2x से करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, एक x इधर है और एक x इधर है, तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4 x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब माइनस, उसके बाद ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने वाली हर टर्म से पहले है। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। 1 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस 2x। अब इसको छोड़ दें, अब इसको पकड़ लें। माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, एक x इधर है और एक x इधर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ रहा है, दो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फ़र्क है। तो देखें a माइनस बी, a प्लस बी वाली शक्ल बन रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप खोल लें ब्रैकेट और जो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट कर दें। आपके पास है जी 1 प्लस 2x प्लस 2x 4x, आगे है जी प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा 2x,
सिंपली आप ऐसे कर लें कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस की चीज़ें आ रही हैं वो प्लस में हो जाएंगी, जो प्लस की आ रही हैं वो आपके पास माइनस में हो जाएंगी। ये देखें, ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। 2x प्लस 2x 4x प्लस 4x आपके पास हो जाएगा 8x। ठीक है जी, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 8x और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है माइनस। अब ये स्क्वायर 2 पे भी है और x के ऊपर भी है। ठीक है, ये स्क्वायर आपका 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। तो ऊपर तो आपने देखा आपके पास आया है 8x, ठीक है जी। ऊपर आपके पास आया 8x, नीचे आपके पास आया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए आपने सिर्फ अपने डिनोमिनेटर को जो है वो फैक्टराइज करना होता है। न्यूमिनेटर की खैर है, न्यूमिनेटर को आप ऐसे ही लिखा रहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25। डिनोमिनेटर में देखें ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, ये किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये इसको पहले ऐसे लिख लें कि ये आपके पास एक्स का स्क्वायर है माइनस अगली टर्म आपके पास जो है वो 6 का स्क्वायर है। ठीक है जी, ये आपके पास 6 का स्क्वायर है, साथ आपके पास लिखा हुआ है जी x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। ठीक हो गया। अब आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ऊपर वाला आपके पास वैसे ही, नीचे आपके पास बन रहा है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि जब ऐसे बन जाए तो हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है जी, जूम की हो गई है बस, तो हम जो है वो अब बाकी का काम अपना यहाँ कर लेते हैं। चलें, आपके पास था जी एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, साथ है जी आपके पास माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। ठीक है, आपने देखा कि हमने अपना न्यूमिनेटर एज इट इज़ रखा क्योंकि उसको खोलने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करना है क्योंकि वो हमें एलसीएम लेने में हेल्प आउट करता है। तो आपने देखा था कि ये आपके पास एक्स का स्क्वायर था और 36 आपके पास 6 का स्क्वायर था, माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 आपके पास एज इट इज़। उसके बाद आपने देखा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिख दिया। और यहाँ पे आपके पास x प्लस 5 ओवर
एक्स प्लस 6 एज इट इज़। ठीक है जी। अब आप देखें कि आपके पास एलसीएम क्या आएगा। आपने अब क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में देखें एक्स प्लस 6 भी आ गया, एक्स माइनस 6 भी आ गया, एक्स प्लस 6 भी आ गया, और आपके पास x माइनस 6 भी आ गया। ठीक है जी। अब देखें ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला आपके पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस 25। यहाँ से देखें एलसीएम आपके पास आया x प्लस 6 x माइनस 6। ठीक है, ये रिपीट हो रहा था, दोबारा आ रहा है ना, तो इसको बार बार नहीं लिखना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़, इसके डिनोमिनेटर में देखें और एलसीएम को देखें। क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म ऐसी है जो डिनोमिनेटर में ना हो और एलसीएम में हो? यही पूरा हमारा एलसीएम था, तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर आगे आपके पास है माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। इसके डिनोमिनेटर में देखें कौन सी टर्म मिसिंग है एलसीएम में से। x प्लस 6 है, एलसीएम में से देखिए कौन सी टर्म नहीं है, प्लस वाली तो है, इसके नीचे कौन सी नहीं है, माइनस वाली नहीं, वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। x माइनस 6 जो है आपके पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ऊपर क्या बना, x का स्क्वायर माइनस 25, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। आपके पास नीचे है x प्लस 6 है और x माइनस 6 है। ऊपर आपने देखा कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25, माइनस का साइन है, ब्रैकेट डाल लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने वाली हर टर्म के साथ माइनस आना है। इस x को जब x से करेंगे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी x को जब आप माइनस 6 से करेंगे आपके पास माइनस 6x आ जाएगा। फिर x हो गया, अब x को छोड़ दें, अब इस 5 को पकड़ें। 5 को जब 4 से करेंगे आपके पास 20 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को जब 6 से करेंगे आपके पास 30 आएगा। ठीक हो गया। ओके सॉरी, ये आपके पास x था, 5 को जब x से करेंगे आपके पास 5x आएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास 5x आएगा। x प्लस 5 और x माइनस 6 था ना, x को x से किया x का स्क्वायर, x को माइनस 6 से किया माइनस 6x, 5 को x से किया 5x, 5 को माइनस 6 से किया तो माइनस 30। अब जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस की वजह से आपके अंदर वाले जितने भी साइन हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। चलें जी, देखें आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, साइन अंदर वाले मैं चेंज करने लगी हूँ, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x प्लस 30 ओवर, नीचे आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब आप प्लस 6x है माइनस 5x है, 6x में से 5x माइनस किए x आ गया,
-25 + 30, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 25 माइनस किए 5, साइन बड़ी वैल्यू का 30 बड़ा है, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 5 ओवर x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आपके पास वैसे ही है जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें आपके पास यहाँ 1 और 1 था और यहाँ 2x था। अब उसने xy और 2xy दे दिए। तो देखें जी पार्ट नंबर 4 है आपके पास x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब ये दोनों तो लीनियर फैक्टर हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको लिख सकती हूँ a + b a - b की फॉर्म में। ठीक है, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे। x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर x प्लस वाई यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2xy ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा आप माइनस के साथ लिखेंगे। उसके बाद एलसीएम ले लें, जो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो सारा आपका एलसीएम है। x माइनस वाई आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है, चलें जी देखें आपके पास आया एलसीएम में x माइनस वाई आया, ठीक है, एलसीएम में x प्लस वाई आया, ये फिर x प्लस वाई आ रहा है, आप लिख चुके हैं, x माइनस वाई आ रहा है, आप लिख चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला वैसे ही x वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में देखें कौन सी टर्म मिसिंग है, x माइनस वाई तो है, कौन सी नहीं है, x प्लस वाई नहीं है, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस वाई वैसे ही, ऊपर वाला वैसे ही। अब y के नीचे देखें एलसीएम में से कौन सी टर्म नहीं है, एलसीएम में से देखना है, x प्लस वाई तो है, कौन सी नहीं है, x माइनस वाई नहीं है, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। -2xy वैसे ही, और 2xy के नीचे आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स हैं और यही दोनों एलसीएम में हैं, तो 2xy के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दें, x को x के साथ करेंगे, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x को y के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा xy, माइनस y को x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -yx, माइनस माइनस प्लस y को y से करेंगे आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, साथ आपके पास लिखा हुआ -2xy, नीचे आपके पास है जी x माइनस वाई x प्लस वाई, ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस वाई एक्स। पावर देख लेना, x की इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, y की इधर भी 1 है, इधर भी 1, इसका मतलब x वाई और वाई एक्स एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गई। आपके पास बच रहा है, अब गौर करना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। आप देखो आपके पास यही फॉर्मूला नहीं होता, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
अब उसने ए बी की जगह एक्स वाई यूज़ किया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का होता है। अब ए की जगह वो एक्स यूज़ कर रहा है, बी की जगह वाई यूज़ कर रहा है, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओवर में मेरे पास है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, ये x माइनस वाई की एक पावर है, यहाँ दो पावर्स हैं, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर आपके पास बच जाएगा x माइनस वाई और नीचे आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई। ठीक है जी। अब आपके पास पार्ट नंबर 5 और 6 रह गया और नेक्स्ट के आपके पास 5 पार्ट्स हैं, इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।